अच्छा, इसमें अब जो आपने एक फरमाया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यज़ीद पे इत्माम हुज्जत करना चाहते, तो बेअत और उस तनाज़ुर जी में जो गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें एक तो ये है कि फिर इमाम आले मकाम डायरेक्ट उस तरफ क्यों नहीं गए जहाँ पर यज़ीद तख्त हुकूमत पे बराजमान था, शाम की तरफ। और दूसरा जो हमारे यहाँ इमाम आले मकाम के क़याम की जो एक पूरी ताबीर, जिसको हम उसमें मैं आगे आपसे मुस्तकिल सवाल भी है डिटेल के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो उनकी सियासी ताबीर करते, जैसे नजफ़ आबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, फिर बाद में इमाम खुमैनी वगैरह भी। तो वो ये कहते हैं ना कि इमाम अली मकाम जो है वो कोफा की इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर हज़ारों लोगों ने आपको बुलाया, तो आप वहाँ गए ही इसलिए थे ताकि वहाँ से आप अपने उस पूरे तहरीक को उठा के उनके खिलाफ बाकायदा आपने जंग करना था, लड़ना था हुकूमत से। तो इसको फिर कैसे देखेंगे हम? यानी आप शाम जाने के बजाय आपने इत्माम हुज्जत के लिए कूफे का इंतखाब किया। इत्माम में हुज्जत के लिए कूफे का इंतखाब नहीं किया इमाम ने। सही। इमाम तो कूफियों के खतूत के ऊपर मदीना से मक्का, मक्का में खतूत मिलते हैं और फिर आप वहाँ से चलते हैं, मदीना आते हैं और मदीने से फिर कूफे की तरफ आप जाते हैं। ठीक है। जाहिर है कि जो इमाम का सफ़र है वो इब्तिदा से कूफे की तरफ था और उस वक्त क्योंकि तख्त शाम की तरफ से कोई कहना चाहिए कि फ़िज़िकल मूवमेंट इमाम के ख़िलाफ़ नहीं थी। लिहाजा ये था कि जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में कूफा मरकज़ था जी, दारुल हुकूमत कूफा था, बिल्कुल। तो इसी सूरत से और एक दारुल हुकूमत जो था वो दमिश्क बना लिया गया, तो इसी सूरत से अगर दो वो हो जाते हैं दारुल हुकूमत और उधर कूफा दारुल हुकूमत बन जाता है, तो फिर इन दोनों हुकूमतों का आपस में टकराव मुमकिन है और ये मुमकिन है कि ज़्यादा इनको हिमायत मिल जाए तो ये तख्त शाम का तख्ता उलट जाएगा। ठीक है। बुनियादी तौर पे कूफा तो हज़रत अली के दौर से, इमाम हसन के दौर से ही दारुल हुकूमत था। बिल्कुल ठीक है ना। उसके पैरेलल दमिश्क में बनाया गया कि जो एक गवर्नर का बुनियादी तौर के ऊपर एक सूबे का, सूबे शाम का दारुल हुकूमत था। सही। ठीक है। तो इमाम तो मरकज की तरफ चल रहे थे, ऐसा कूफा मरकज, बिल्कुल। तो कूफा की तरफ आप जा रहे थे। अब होता ये है कि अगर आप वो मैप पूरा देखें कि जो इमाम हुसैन सलाम के सफ़र का और उसका वो है, तो उसमें जिस जगह के ऊपर इमाम को रोका गया है वो क्या है, तो और वहाँ पे पाबंदियाँ लगा के एक तरफ से सरहद को बंद कर दिया है, उधर से बसरा की तरफ से, इधर यहाँ कादसिया के मकाम के ऊपर और दूसरे, तो इमाम के लिए कोई रास्ता शाम जाने का नहीं है। सही। इमाम के लिए रास्ता सिर्फ यही है कि आप कूफा जाएं। ठीक। या इसीलिए इमाम उस रास्ते के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, लोग आते चले जाते हैं, मिलते हैं, यहाँ तक कि जब हुर्क का वाक़या होता है तो उसमें भी ये है कि हुर भी कहता है अच्छा चलें, ऐसी तरफ चलें कि जो ना कूफे जाता हो और ना मक्के वापस जाता हो, मदीने की तरफ ना वापस जाता हो। आप इकराल में इतने में पूछता हूँ इब्ने ज़ियाद से क्या करना है। तो इस वाक़े में जो अहकाम तो यजीद के ही थे, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो कूफा में थी। सही। इब्ने ज़ियाद की शक्ल में, बिल्कुल, और लश्कर में उमर इब्ने साद की शक्ल में और शिमर की शक्ल में। ठीक है। तो इसलिए जब वो मौका आता है कि अब ये करबला के करीब हैं, करबला से पहले हैं, वहाँ पे ये बात है कि अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो तुम मुझे मैं शाम चला जाता हूँ। सही। अब इमाम हुसैन सलाम के इस जुमले में ये नहीं है कि मैं इत्माम हुज्जत करूँगा यजीद पे, लेकिन जाहिर है कि अपनी फैमिली के साथ अगर शाम जाएंगे, दमिश्क जाएंगे, तो वहाँ वो लड़ने के लिए तो नहीं जाएंगे, इत्माम हुज्जत के लिए जाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा वो नहीं है। लेकिन क्योंकि उस इब्ने ज़ियाद को यजीद की तरफ से ही हुक्म है कि इनको ऐसी जगह उतारो जहाँ पानी ना हो,
और फिर उसके साथ साथ ये बात कि ये अगर इन नज़ला अला हुक्मी, अगर ये मेरे हुक्म को मान लेते हैं तो मेरे पास ले आओ, वरना इनसे जंग करो और इनका सर तन से जुदा करो। एक और बड़ा अहम जुमला है जो हमें याद आया, इसको हमने किताब में भी इसको लिखा है कि हुक्म ये दिया गया कि इनके साथ वो कुछ करना है कि जो मजलूम सैयद मजलूम उस्मान के साथ किया गया। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसका मरवान ने भी जिक्र किया है। क्या है कि हजरत उस्मान को प्यासा रखा गया, हम इनको प्यासा रखेंगे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु तक पानी नहीं पहुँचने दिया गया, यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा कि जो हजरत उस्मान के रिश्तेदार भी थी, वो था, उन्होंने पानी ले जाने की कोशिश की तो उनके जो ऊँटनी थी उसकी भी कोंचे काट दी गई, वो गिरते गिरते बची। ठीक है, इसी सूरत से हजरत उस्मान के कमरे में जब लोग दाखिल हुए तो मिशकस से आपके गले के ऊपर हमला किया। बड़ी दर्दनाक उनकी तरीके से कत्ल किए गए हैं, वो बेहुरमती की लाश, सारा कुछ। ठीक है, तो इस तरह से उनको वो किया गया। तो मिशकस कहते हैं, ये घास काटने की जो छुरी होती है, कैंची, उसको मिशकस कहते हैं, ज़ोरबा हम कहते हैं बल्कि। हाँ, तो उससे उनको शहीद किया गया। फिर उसके बाद उनको दफन नहीं करने दे रहे थे, ये भी है बिल्कुल। वो तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मुफ्सिदों को और उनकी जनाजे के ऊपर पथराव कर दिया गया था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वगैरह आए, उन्होंने उनको वापस भेजा, दूर किया और उन्होंने उनको दफन किया। ठीक है, तो उन्होंने जनाजा भी हज़रत अली ने खुद उठवाया, पढ़ाया भी खुद, हाँ, बाकायदा। जी जी। तो उसमें बुनियादी तौर के ऊपर बात ये थी कि इनको, क्योंकि बनु उमैया को मामलात को बिल्कुल 180 360 डिग्री पलटाना था, तो इन्होंने उनके हज़रत उस्मान का कत्ल जो था उसको बनु हाशिम पे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम उनकी औलाद पे पूरा डाल दिया। हालांकि ऐसा था नहीं, ये तो बिल्कुल एक तिलबीस से काम लिया गया। बल्कि हमने ये जो है हमारी किताब वाक़या करबला का तारीख़ी पस मंज़र, उसमें जनाब नायला जो हज़रत उस्मान की बीवी थी, उनका ख़त नक़ल किया है कि जो अमीर शाम हज़रत मुआविया के नाम है, उसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से कबीलों के लोग थे कि जिन्होंने ये वो किया, और उसमें साफ कहती हैं कि इसमें अली का कोई हाथ नहीं। लेकिन उसके बावजूद इनका इसके साथ वो सलूक करना है कि जो इन्होंने सैयद मजलूम उस्मान के साथ किया। चुनाचे इमाम की लाश पे घोड़े भी दौड़ाए गए हैं, पानी भी बंद किया गया, बिल्कुल, और सारे मज़ालिम वो किए गए जो हज़रत उस्मान पे हुए। बिल्कुल सही, ठीक। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया। इसमें इमाम आले मकाम के क़याम के हवाले से मेरे रिसर्च का काम भी था, तो उस हवाले से हमने काफ़ी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की। तो जो इस हवाले से किताबें लिखी गई हैं अभी तक, उसमें से मुझे बहुत कम किताबें ऐसी मिली जिसमें इमाम आले मकाम के क़याम की फ़िक़ही या कलामी पस मंज़र या उसके ऊपर बात की गई हो, ख़ासतौर पर अहले तशय्युअ की किताबों में। तो इसकी क्या वजह है, और आमतौर पर इससे बात भी नहीं की जाती? हमारी जो किताब है वाक़या करबला का फ़िक्री पस मंज़र जी, उसमें हमने इस पर बात की है, और ये तो बहुत बात की जा सकती है, लेकिन हमने बुनियाद इसको बनाया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वलीद बिन उतबा के दरबार में जो यजीद पे इल्ज़ामात लगाए हैं, यानी आपने कहा यजीदुन रजुलुन फासिक, शारिबुल खमर, कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा, और सारा, तो वलीद ने उन इल्ज़ामात की, मरवान भी वहाँ मौजूद था, और इन इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की। सही, ठीक है, लिहाजा इसको एक चार्जशीट मानना चाहिए। ठीक है, और फरीक़ मुखालिफ की तरफ से कंसेंट मानना चाहिए कि हाँ, ये बातें जो थी उन्होंने मुखालफत नहीं की बनु उमैया ने, लिहाजा ये चीज़ें ठीक थी, ये बातें थी ऐसी। सही। फिर हमने इसके ऊपर बहस की है कि क्या फासिक, एक फासिक कौन है,
और क्या फासिक की हुकूमत, मतलब ये कि फ़िक़्ह में जो चारों फ़िक़्ह में वो जायज़ है। रजम शारिबुल ख़मर, अगर शारिबुल ख़मर हो, मोलन बिल फ़िस्क़ हो, मोहतरम नफूस को कत्ल करने वाला हो, तो इसमें से हर शख्स को अलग लेके हमने बहस की है और फ़िक़्ही हवाले दिए कि ऐसे शख्स की बैत नहीं की जा सकती, वो नहीं बन सकता, ठीक, हाकिम वक्त नहीं बन सकता। सही, ठीक है। तो ये एक बहस है जो हमें भी दूसरी किताबों में नहीं मिली। मतलब आपकी किताब वो मैंने इसीलिए ली थी, वो ये वाली है वाक़े करबला का फ़िक्री बयान। हाँ, तो उसमें तो है मतलब, हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने इस हवाले से, जैसा हाँ, आपका अपना भी नहीं शायद लिखा गया है ना, नहीं लिखा गया, कोई वजह है या ऐसे क्या? हमारा ख्याल है कि वो जो मजलूमियत का पैराडाइम है और एक हुकूमत को, इस्लामी हुकूमत को बनाने का पैराडाइम है जी, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ। बल्कि हम तो किताब हमने शुरू की है फ़िक़्ह करबला। अच्छा, और फ़िक़्ह करबला में जहाँ ये चीज़ें हैं, उसके साथ साथ ये एक वो है कि जैसे हम अगर शुरू करते हैं, इब्तिदा में बताया जाता है कि जनाब मुस्लिम बिन अकील को जब भेजा तो उन्होंने रास्ते में उनके जो 2 गाइड्स थे वो मर गए, तो उन्होंने इमाम को ख़त लिखा कि मैं इसको बदशगुनी समझ रहा हूँ। तो इमाम ने कहा, लिखा कि बदशगुनी वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, तुम जाओ अपना सफ़र जारी रखो। तो इमाम का वहाँ से पहला जो फ़िक़्ही हुक्म है वो ये बदशगुनी के ख़िलाफ़ है। सही। तो फिर हमने बदशगुनी के ऊपर और उसके ऊपर बात की। बहुत ये मुनफरिद काम है। हाँ, इस सूरत से हम चलते चले जाते हैं। मसलन एक जगह के ऊपर इमाम ने जो शाम जा रहा था माल, तो उसको आपने रोका या लूट लिया है, आपने उसका सामान उतरवा लिया और उसमें तकसीम कर दिया, उसको जब्त कर लिया। तो उसके बाद ये वो है कि भाई हुकूमत के पास जा रहा था तो इमाम को कहाँ से इसके वो है। तो सवाल ये है कि अगर लोगों से माल गस्ब करके फ़िक़्ही तौर पर वो आमिले वक्त के पास ले जाया जा रहा हो, वो गस्बी माल, तो अगर उसके ऊपर कोई काबू पाए तो उसको कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हमने इस फ़िक़्ही उसके ऊपर बात की। इस सूरत से जहाँ भी रास्ते में आपने कुएं का पानी पिया है या कुछ वो किया है, तो आपने परमिशन ली है या उसके पैसे दिए हैं आपने, तभी वो पानी आपने इस्तेमाल किया, उसके बगैर नहीं किया। सही। तो ये गस्ब का और एक उसका पूरा वो चलता है। ये करबला पहुँच के आपने ये जो हुक्म दिया 2 तारीख को पहुँच के आपने फरमाया कि यहाँ पे से खेमे हटा लो, तो वे क्यों खेमे हटा लो, वहीं पे फरात पे लगे रहने देते। उन्होंने कहा नहीं, पानी अल्लाह ताला की देन है, इसके ऊपर किसी का कब्जा जो है वो जायज़ नहीं है। सही, सब पियेंगे इसमें से पानी। तो ये जो फ़िक़्ही सारे वो हैं, बहुत अच्छा। तो हमने और भी बीच में चीज़ें जो हमने ज़ाहिर है मुख्तसर गुफ्तगू में तो किताब पूरी है, तो पूरी फ़िक़्ह करबला के ऊपर हमने वो लिखी कि इससे क्या आपको वो हासिल होता है, कहाँ आपको नमाज जो है वो कसर करनी है, कहाँ खौफ पढ़नी है, कहाँ जो माबेल इस्तिता है उस तक आपको रहना है, जो इमाम का आखिरी सजदा है। तो ये पूरी फ़िक़्ह करबला जो है, और फिर उसी में जो और दीगर हजरात हैं इमाम अलैहिस्सलाम के साथ, तो फिर ख़वातीन हैं, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जो भी मुख़द्दरात इस्मत हैं, इनके किरदार के अलग एक फ़िक़्ह है, बहुत है, वो सब हमने बयान की। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा साहब, वैसे मुझे तो ये लगता है, लेकिन मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि हमारे जो खुतबा है या जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुहर्रम में ख़ास तौर पर ये मजालिस हो, तो क्या उसमें इनके फ़िक़्ही कलामी बुनियादें उस पर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए? ये ज़रूरत नहीं है, अवामी वो नहीं है? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए पढ़ना और सोचना पड़ता है। जो हमारा ख्याल है कि बेशतर साहिबान माशाअल्लाह, इसमें तो बिल्कुल आप सही, उनके वहाँ नहीं कि सोचें कि हम इसमें से में क्या हम हिदायत क्या हासिल कर सकते हैं। वाक़ई करबला जालिम और मजलूम के पैराडाइम में जब तक पढ़ते रहेंगे इससे कोई हिदायत नहीं मिलेगी। सही। वाक़ई करबला को हादी और हिदायत के पैराडाइम में पढ़ेंगे तो फिर हिदायत चीज़ें मिलेंगी।